हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्लास 10 का साइंस का इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु का साइज बढ़ जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो उसे झार धातुएं कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बृहत्तम सेल होता है? तो एल सेल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 पीएम पिकोमीटर बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 10 पे पावर -12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कटारों की संख्या होता है कितना होता है? तो 7 होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ग होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है कौन सा है? तो क्षारीय धातु है आवर्त वर्ग के प्रथम वर्ग के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? तो आधार क्या माना गया है? परमाणु संख्या माना गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है? तो He है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अकेले तत्व कौन है? तो अकेले तत्व है He। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मृदा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसे क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसे हेलोजन कहा जाता है वर्ग 17 के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो इसे प्रतिनिधि तत्व कहे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी बटी है किसमें बटी है? तो आधुनिक आवर्त जो सारणी है वह 4 ब्लॉक में बटी हुई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है? तो यह क्या है? तो यह एक उपधातु है। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व एक उपधातु है। नेक्स्ट है, 2.3 m कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम संख्या 18 होगी। नेक्स्ट है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया है? तो उसने अपनाया है परमाणु द्रव्यमान का मापदंड अपनाया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोष से क्या होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर रहता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, आवर्त सारणी में धातुएं किसी ओर स्थित होती, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह बाईं ओर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, आवर्त सारणी के किस ओर अधातु स्थित होती है? तो यह दाईं ओर अवस्थित होती है। नेक्स्ट है, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कथन सी क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो उसे निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोबे राइनर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा समूह डोबे राइनर ट्रिक बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी CaSr और Ba। नेक्स्ट है,
ClBr और ClBr और I के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9, 126.9 है। तो ये क्या ये समूह है? आपका आंसर है जाएगा यह ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई है? तो भारी तत्वों को रखने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बी, एस आई, जी ई, ए एस, एस बी, टी ई तथा पी ओ क्या है? तो यह उपधातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झाड़ धातु नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम जी। एम जी क्या नहीं है? तो झाड़ धातु नहीं है। नेक्स्ट है, समूह में नीचे की और तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, Na की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलेनियम क्या था? तो मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? तो यह भिन्न भिन्न होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो एक समान होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैसें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, निम्न में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम। बेरियम क्या है? तो हेलोजन सदस्य समूह का सदस्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? तो अभी तक ज्ञात टोटल तत्वों की संख्या आपका राइट आंसर 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? तो लेड के लिए छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो स्थिर रहती है। आपका आंसर क्या होगा? स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 36 कटारों को क्या कहा जाता है? तो उसे आवर्त कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन को सही स्थान न देना इसकी प्रथम कमी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नांकित तत्वों एफ, सी एल, बी आर और आई की क्रियाशीलता क्रमशः निम्नांकित में से कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एफ, सी एल, बी आर और आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ci2O7 के गुण क्या है? तो यह प्रबल अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaMgAiSiPsCi एवं Ar आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व है? Cl एवं Ar किस आवर्त सारणी के तत्व है? तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरे आवर्त का। ओके, नेक्स्ट है, LiBeBCNOF तथा Ne किस आवर्त के तत्व है? तो यह दूसरे आवर्त के तत्व है। नेक्स्ट है, तत्व XCl सूत्र वाले एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस समूह के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि Mg समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्याग करने प्रवृत्ति कैसी होती है? तो यह प्रवृत्ति क्रमानुसार बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? तो न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी थी यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, वर्ग ए और वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो एस ब्लॉक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे? तो यह आपको पी ब्लॉक में होंगे। ओके, नेक्स्ट है, किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? समान होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो उसे संक्रमक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, समस्थानिकों के परमाणु भार विभिन्न विभिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्या होते हैं? तो समान होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान होते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कटारे हैं, इन्हें ब्लॉक तत्व कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ग एल के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, क्या होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट है, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है,
आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो बढ़ती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास सेलों की संख्या से निर्देशित होता है। क्या होता है? तो आवर्त संख्या निर्देशित होता है। नेक्स्ट है, अगर तत्व के बृहत्तर सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वर्ग संख्या क्या होगी? तो वर्ग संख्या 1 और 2 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसकी निम्नांकित में से कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर सी, ए और बी दोनों, यानी कि आवर्त संख्या और वर्ग संख्या दोनों ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है, क्लोरीन के दो समस्थानिक निम्न में से कौन है? तो Cl35 Cl37 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता निम्न में से क्या होगी? इसकी संयोजकता 2 होगी। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? तो यह घटती जाती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटती जाती है। नेक्स्ट है, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होता है? तो घटता जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, HEAR तथा Ne गैस से क्या होती है? तो यह कम अभिक्रियाशील होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में ऊपर से नीचे नीचे जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होगा? तो परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है, डार्वे रायनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों के 3 समूहों में वर्गीकृत किया। इन समूहों को क्या कहा जाता है? तो इन समूहों को आपको त्रिक कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः विद्युत क्या करते हैं? तो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो ये विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का धनात्मक होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो किसका रहा है? तो मेंडलीफ का रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, न्यूजीलैंड के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 8 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता था। इसे न्यूजीलैंड का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को सी, यानी कि अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टक सिद्धांत। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? तो डोबनाइरर था, जिसने सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। नेक्स्ट है, निम्नांकित तत्वों को उसके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव का तत्व वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान है इसका आधार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊपर भाग में तत्वों ऑक्साइड और हाइड्रोजन को दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया है। वो अक्षर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। वो अक्षर क्या है? तो आर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो इसने आपको परमाणु द्रव्यमान का मापदंड अपनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? तो कौन सा तत्व ज्ञात नहीं था? तो गैलीनियम ज्ञात नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला है? तो किसको मिला है? तो मोसले को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व ने एका सिलिकॉन को प्रतिस्थापित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्न में से कौन सा समूह में मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यह स्थिर रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या क्या होती है? तो 18 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, सल्फर परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 होगी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कटारे हैं, इसे किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एफ ब्लॉक का कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह बढ़ती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो क्षारीय, मित्रा, धात्विक कहा जाते हैं वर्ग 2 के तत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो समान होती है। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कोषों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट टाइम, क्लोरीन के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की किस और अधातुएं स्थिति होती है? तो दाईं और अधातुएं स्थित होती है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।